IMF जो है उसका एक वफद आज इमरान खान से और उनकी टीम से मिलने के लिए जो है वो जा रहा है। मल्ले में लड़ाई खत्म करनी हो ना, तो जो सबसे बड़ा लड़ाका और फसादी होता है ना, उसको आप अपने साथ मिला लेते हैं। ऐसे लोग जो है ना वो अल्टीमेटली खौफ से भर जाते होते हैं। तो वो आज तक इमरान खान गूंगे क्यों बने हुए थे? ये इतनी बड़ी साजिश उनकी अपनी हुकूमत के नाक के नीचे निकलती पिंकी पीरनी की तरह की है कि इमरान खान को बाल्टी पढ़ा के सारी स्ट्रॉबेरियां लेके तो नीवी नीवी होकर साइड पे जाते हैं। हाँ, आलमगीर तरीन साहब जो जहांगीर तरीन साहब के भाई हैं, उन्होंने एक सुसाइड किया और आपको याद है मेडस्का में कंटेनर से गिरी थी और एक क्रैश हुआ था उनके जहाज का। एक भी सीट जो है वो बलोचिस्तान से नहीं ले सके। स्टॉक एक्सचेंज ने फिर जो है वो 644 पॉइंट्स जो है वो गेन किए कल, और लेकिन वो शर्म ही क्या जो PTI और उसके लीडर को आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और इमरान खान साहब की कुछ ज़हनी हालत के बारे में हमेशा हम बात करते रहे हैं और हम कहते रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और वो है ना कि मर्ज़ बढ़ता गया जूजू दवा की, तो वो उनका वो हाल हो रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन पहले अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि IMF जो है उसका एक वफद आज इमरान खान से और उनकी टीम से मिलने के लिए जो है वो जा रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो शख्स और वो पार्टी जिसने खुद IMF का प्रोग्राम साइन किया, फिर खुद उसकी खिलाफ वर्जी की, और फिर खिलाफ वर्जी करने के बाद बस नहीं की, जो ये नई हुकूमत आई, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो दोबारा IMF के प्रोग्राम को बहाल कराने के लिए कोशिशें कर रही थी, उसको भी पूरी तरह जो है वो ख़त्म करने की, सबूताज करने की कोशिश की। वो आपको पता है ना, शौकत तरीन जो है वो उसकी ऑडियो है कि वो कहता है दोनों वज़राए ख़जाना से पंजाब और KPK के आप ख़त लिखें जो IMF को, उनको कहें कि ये प्रोग्राम जो है इनको ना दिया जाए। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वो पार्टी और वो लोग जिन्होंने खुद इस सारी बर्बादी में जो है वो मेन किरदार अदा किया, वो आज वो हमाद अजहर जो है वो भगौड़ा, वो भी आज वो ट्वीट्स कर रहा है, वो कह रहा है वो मिलने आ रहे हैं, हमायत हासिल करनी है। IMF को तो चले मुझे समझ में आता है, उन्होंने पैसे देने हैं और पहले भी वो एक दफ़ा डिच हो चुके हैं, तो जो है वो जा रहे हैं हमायत मांगने। वैसे ये कोई अच्छी बात मुझे तो नहीं लगी कम से कम, इसलिए कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये रियासतों के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, इमरान खान ने एक मुआहिदा, चूँकि वो है ही जो है हमेशा उसकी कोई ज़बान नहीं है, U-टर्न का मास्टर है, वो मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये रियासतों के साथ मुआहिदे होते हैं, इसलिए ये दर दर पे जाना और जाकर ख़ास तौर पे उसके जिसने खुद ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म किया और ख़ुद उसकी वो की, उनके पास जाना मुझे तो कम से कम ये बात कोई हजम नहीं हुई। फिर दूसरी बात ये कि इमरान खान और उसकी पार्टी किस मुंह से आज IMF से बात करेगी? उनको क्या कहेगी कि हम इतने बड़े झूठे क्यों हैं? उनको ये कहेगी कि हम इतने बड़े U-टर्न मास्टर क्यों हैं? और जो ये आप तबाही बर्बादी जो हमने फैलाई थी, वो हमने एक इमरान खान को खुश करने के लिए की थी और हमने पूरी रियासत का जो है सौदा कर दिया था। ये कहेंगे, उनसे क्या कहेंगे? और अजीब बात यह है कि ये जो स्टैंड बाय मुआहिदा है, इसके बाद यकीनन आने वाली हुकूमत जो है उसने एक मेन मुआहिदा करना। पाकिस्तान के मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या 22 या 23 प्रोग्राम जो है IMF के उसमें जा चुका है, सवाए इस एक प्रोग्राम के। शायद ही कोई प्रोग्राम जो है वो उसको इस तरह से खिलाफ वर्जी हुए मुकम्मल ना हो, वो एक बात जरूर है। लेकिन एक ही मुआहिदा जो बहुत पूरी तरह मुकम्मल हुआ, IMF के प्रोग्राम से हम बाहर निकले, वो इसहाक डार साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 2016 में हुआ था। लेकिन उसका वो जी जा रहे हैं। वैसे सोच रही थी कि ठीक ही कर रहे हैं वैसे अपनी जगह पे वो, कि उनको पता है कि फितना है, उनको पता है कि ये फसाद है, और फसाद ग्रुप को जो है जब तक ऑन बोर्ड ना ले, वो आपको याद है ना, वो कहते होते हैं कि वो एक कहावत भी है कि जब आपने जो मल्ले में लड़ाई खत्म करनी हो ना, तो जो सबसे बड़ा लड़ाका और फसादी होता है ना, उसको आप अपने साथ मिला लें तो लड़ाई खत्म हो जाती है। तो वो मेरा ख्याल है आज फसादी लड़के को साथ मिलाने के लिए गए हैं। देखें, मुझे तो उससे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। अब वो आज मुलाकात में रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होगा, या फिर एक थर्ड क्लास जो है पॉलिटिक्स खेलेगा और पाकिस्तान को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दुआई की जा सकती है इसके ऊपर। और फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वो कुछ दिमागी तौर पर भी जो है, कुछ नहीं वैसे काफ़ी तौर पर दिमागी तौर पर वो हिल चुके हैं। और आपको याद है ना कि अब तो उनकी बीमारी के ऊपर बहुत बहुत सारी
जो है वो बीमारियों के मर्ज जो हैं उसकी तशखीस कर रहे हैं आम लोग बैठ के। और वो क्या है, पैरासाइकेट्रिक डिल्यूजन्स जो है ये, जिसमें अंदर इंसान को जो है वो ये लगता है कि जो वो बोल रहा है सिर्फ वो सच है और सारी दुनिया जो है वो उसको मारने के लिए तुली हुई है। और ऐसे लोग जो है ना वो अल्टीमेटली खौफ से मर जाते होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना नहीं चाहती, अल्लाह मियाँ इमरान खान साहब को बहुत लंबी उम्र दे ताकि वो एक दफ़ा फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनते देखें और फिर जो है इतना और जिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो उसके सामने वज़ीर आज़म बन सकें। सो इतनी ज़िंदगी तो अल्लाह पाक उनको ज़रूर दे। लेकिन जिस खौफ, जिस बीमारी का वो शिकार हैं, उसमें तो आई डोंट नो कि क्या होगा और क्या हो सकता है। ऐसा बंदा खौफ के मारे ही जो है उसका काम हो जाता है। अब वो देखे ना, वो कभी उन्होंने वो शुरू किया अमरीकी साजिश, मुझे अमेरिका मरवाना चाहता है, फिर वो आ गए डर्टी हैरी के ऊपर, मुझे वो मरवाना चाहता है। फिर उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने किसी को जो है वो सुपारी पकड़ा दी। नहीं नहीं नहीं, आसिफ जरदारी से पहले जहर की भी एंट्री हुई थी, याद है ना आपको, कि मुझे जहर दिया जाएगा और मैं वो एक ऐसा जहर होता है कि जो खाने में मिला दिया जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। वही वाला इमरान खान को पता है ना उस जहर के बारे में, जो उन्होंने वो नवाज शरीफ साहब को दिलवाया था। और वो अल्लाह पाक की जात बचाने वाली होती है। तो वो जहर की भी उनकी स्टोरी आई। फिर उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने किसी को सुपारी दे दी है। फिर उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद जो है उन्होंने मेरा डेथ स्क्वाड जो है वो बना दिया है। और अब तो कल परसों से एक और फनी स्टोरी चली है। अब वो फनी स्टोरी ये है कि जी मैं तो जा रहा था हेलीकॉप्टर के ऊपर और मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो मिलावट कर दी गई और ताकि जो है वो मेरा हेलीकॉप्टर गिर जाए और इस तरह जो है वो मुझे मारने की कोशिश की गई। अच्छा, इसमें मजे की बात पता आपको क्या है कि इनके खुद के लोगों ने जो है वो ट्वीट्स भी की उस वक्त, एक तस्वीर लगाई बड़े यूं करके वो बैठे हुए हेलीकॉप्टर के अंदर। और वो हेलीकॉप्टर कौन सा था? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत थी? इमरान खान की। और हेलीकॉप्टर कौन चला रहा था? खैबर पख्तूनख्वा के लोग। उसके अंदर पेट्रोल कौन डलवा रहा था? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। तो वो जो पेट्रोल की जो उनके वो कह रहे हैं ना डीजल की जो मिलावट की गई, तो वो आज तक इमरान खान गूंगे क्यों बने हुए थे? ये इतनी बड़ी साजिश उनकी अपनी हुकूमत के नाक के नीचे जो है हुई थी। उनको तो फौरी तौर पर इसका जो है वो पोल खोल देना चाहिए था और टांग देना चाहिए था अपने सीएम को भी और उसको भी कि ये क्या हुआ है जी, मुझे मारने की कोशिश की गई है। लेकिन खामोश रहे क्योंकि ऐसी बात थी नहीं ना। वो उनको ड्रामा करने की एक पुरानी और वो सिंपैथी कार्ड और वो लेने की आदत है। फिर वो रॉकेट लॉन्चर से भी उनको मारने की कोशिश की। अंदाजा लगाओ यार, मतलब जो बंदा दबके से जो है जिसका दम निकल जाए, जो बंदा बाल्टी ले लेके घूमता है। हाँ, बाल्टी से याद आया, ये जरा देखें, एक जो है वो मैंने इस पर ट्वीट भी किया था, एक बाल्टी गेम शुरू होगी दुनिया के अंदर। हाँ जी, लोग बाल्टी बाल्टी खेल रहे हैं, ऊपर मुंह पर डाल के ना बाल्टी, जैसे इमरान खान डालते हैं। उनकी वैसे काली होती है, इनकी ग्रे है। काली भी मुझे लगता है मोकलों ने बताई होगी ना कि रंग काला बाल्टी का लेना है, हर चीज आपको पता मोकल बताते हैं। तो उन्होंने ग्रे बाल्टी रखी हुई है, तो वो बाल्टी रख के तो है वो स्ट्रॉबेरी जो है वो खाने की गेम हो रही है। और आखिर पे वो जो बीबी है वो निकलती पिंकी पीरनी की तरह की है कि इमरान खान को बाल्टी पढ़ा के ना सारी स्ट्रॉबेरियां लेके तो नीवी नीवी होकर साइड पे हो जाती है। हाँ जी, बहुत मजेदार क्लिप, मुझे बड़ा मजा आया ये देख के। और मुझे इमरान खान और पिंकी पीरनी बहुत याद आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि देखे ना इमरान खान ने लोगों को किसी अच्छी तफरीह के उस पर लगाया हुआ है। एक आपको पता है कि एक और भी फंक्शन हुआ था जिसके अंदर जो है वो अमेरिका में गालिबन, जिसके अंदर जो है वो काली बाल्टियां लेके जो है वो एंट्री की गई थी। तो जो बाल्टी प्रोग्राम है वो इस वक्त दुनिया में एक तफरीह का बायस है। तो इमरान खान साहब और कुछ करें ना करें, लोगों को जो है वो खुश जरूर कर रहे हैं ना, बाल्टी बाल्टी खेल रहे हैं लोग। मैं किस पासे लगी। अच्छा, तो ये जो बाल्टी खान है, ये जो बेचारा खुद जो है वो बाल्टियां रख रख के अपने आप को बचा रहा है। और एक तरफ वो कहता है मुझे अल्लाह पाक ने जो खौफ से आज़ादी दे दी है, और दूसरी तरफ उनका आलम यह है कि वो बाल्टियां ले लेके घर से बाहर निकलते हैं। तो बंदा मतलब सीरियसली खुदा का वास्ता है, आप लोग इतने जो है वो इमरान खान इतना गरीब नहीं है कि वो किसी नफ्सियात के डॉक्टर को चेक ना करा सके। मुझे तो हैरत है कि उनकी बहनों को, इसके घर वालों को, किसी को फिक्र नहीं है कि वो बेचारे इनका मर्ज कितना बढ़ता जा रहा है। हमें तो कम अज कम देखिए, हमारे सियासी मुखालिफ बेशक हैं, लेकिन हमें उनकी बहुत फिक्र है और हम चाहते हैं कि उनकी जो है वो ज़हनी हालत के बारे में जो है वो उनको जो है वो उनका इलाज कराया जाए। तो मैंने तो कोई आज से 3-4 साल पहले गालिबन जो है वो ये नारा बनाया था
इमरान तेरा अगला ठिकाना पागल खाना। मैंने तो वैसे माफ कीजिएगा मतलब मजाक से किया था, इधर तक गल सच्ची होने लग गई है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके लिए दुआ की जा सकती है। लेकिन ये वो लोग हैं जो हर किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, हर एक की तकलीफ जो है उसको उसको ठट्ठा उड़ाते हैं, उस पर प्रोपेगेंडा करते हैं। अब कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया जो है वो पेश आया। आलमगीर तरीन साहब जो जहांगीर तरीन साहब के भाई हैं, उन्होंने एक सुसाइड किया और सुसाइड करके जो है वो उन्होंने एक लेटर लिखा अपने मरने से पहले। उस लेटर का भी एक फेक लेटर जो है वो पीटीआई ने बना लिया और उस पर वो जो सारी सियासी बातें, वो जहांगीर तरीन से बहुत वो भाई की हरकतों से परेशान थे और इमरान खान को छोड़ने पे ये थे और वो थे। हालांकि जो उनका ओरिजिनल लेटर है वो बहुत तकलीफ थे। यकीन मानिए मैंने वो लेटर जब पढ़ा बहुत देर तक मैं माफ़ी भी मांगती रही परवरदिगार से और रहम भी मांगती रही कि वाकई बीमारी इंसान को इस नहज पे ले आती है कि इंसान जो है बीमारी से लड़ने की बजाय समटाइम्स मरना शायद बेहतर समझता है। और इसका अंदाज़ा अल्लाह माफ़ी दे इस तरह से तो नहीं, लेकिन मुझे जो है वो एक 2 साल पहले 2.5 साल पहले आपको याद है मैं डस्का में कंटेनर से गिरी थी और उसके बाद से मेरी जो डिस्क है बैक की उसको एक प्रॉब्लम हो गया था और मैं बहुत अरसा बहुत तकलीफ में रही हूँ। मैंने उठा नहीं जाता था, बाथरूम जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था और मुझे याद है अहमद शहबाज साहब की जिस दिन वोटिंग थी एज ए सीएम, तो मैं 4 जो पेन किलर्स हैं वो लगवा के और मैं उनका वोट डालने के लिए जो है वो गई। सारा दिन वहाँ बैठना पड़ा, बहुत तकलीफ दे दिन था वो। लेकिन मुझे वाकई मैंने महसूस किया कि इंसान जब किसी बीमारी में इस स्टेज तक पहुंच जाता है तो फिर बहुत बुरे बुरे ख्यालात। और मैं भी उस वक्त सिर्फ ये दुआ मांगती थी, परवरदिगार जिंदगी देनी है तो सेहत के साथ और चलते फिरते देना। तो और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है एक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब जो हैं उनसे उन्होंने मेहरबानी की, वो मसीहा बन के आए, उनका मेरा छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो लोग ये लोग जो हैं इनका खुद का लीडर ज़हनी मरीज है, इनके खुद के जो ख़ानदान है इमरान खान का उसके अंदर एक से एक बढ़ के एक तमाशा जो है वो मौजूद है। किस किस मतलब कमाश के ये लोग हैं, लेकिन ना ये किसी की बीमारी को बख्शते हैं। वो कुलसूम नवाज साहब की बीमारी आपको याद हो, या मियाँ साहब के प्लेटलेट्स का ये मजाक उड़ाते रहे और जो है अब मरने के बाद भी ये लोगों को नहीं छोड़ते। आपको याद होगा कोर कमांडर कोयटा का जब सैलाब के लिए जब वो इमदादी मुहिम पर निकले हुए थे और एक क्रैश हुआ था उनके जहाज का, उस वक्त भी जो फौज की नफरत में इन्होंने वो कैंपेन चलाई थी उस जो है मरे हुए उस शहीद फौजी के जो है वो खिलाफ, और इनको सबको मरना भूला हुआ है। इनसे बदतमीजी करा लो। अच्छा, ये ज़हनी मरीज इमरान खान सिर्फ अकेला नहीं है, इसके पैरोकार भी ज़हनी मरीज हैं। वो घर बैठ के स्टोरियां बनाते रहते हैं, वो गाली देना दूसरे को जो है वो कभी आप इनके कमेंट्स देखें ना तो गंदी बातें लिखी होंगी, तुम ये तुम वो तुम्हारी, और इनको खुद को भूल जाता है। पता नहीं इनकी माओ और बहनों को मैं सिर्फ इनके ऊपर तरस सिखा सकती हूँ। ये बेचारे काबिल तरस लोग हैं। और अब ये हालत आ गई है कि जो बलूचिस्तान में जो है बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं और पीटीआई का सफाया हो गया वहां से। वो जो सारे है ना टाइगर साफी बहुत मकबूल है, वोट की पर्ची आएगी, अवाम निकल आएगी, इनको जरा नेड़े नेड़े करके ना बंदा तो एक एक लाए कि ये है तुम्हारी असलियत। एक भी सीट जो है वो बलूचिस्तान से ये नहीं ले सके, लेकिन प्रोपेगेंडा आपने उनसे कराना हो तो मतलब प्रोपेगेंडे में कमाल है ये लोग। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके हवाले से भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया। जब डॉलर की कीमत जो है वो कम हो रही थी, रुपया मजबूत हो रहा था, स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत तेजी दिखाई 2-3 दिन, तो सारे पाकिस्तानी खुश थे सवाए इन पीटीआई वालों के। और ये इनको पाकिस्तानी मुझे नहीं लगते पाकिस्तानी। हम सब सियासी बातें बाद में होंगी, पहले पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का मफाद जो है वो सबसे पहले अजीज होता है। स्टॉक एक्सचेंज ने एक दिन जो है वो 50 पॉइंट सिर्फ जो है उसमें कमी हुई, तो इन्होंने वो उसका जो है प्रोपेगेंडा किया, देखें वो सब झूठ था, वो फ्रॉड था, वो ये था। और अगले दिन फिर कुदरत ने इनके मुंह पे एक थप्पड़ मारा। अच्छा, थप्पड़ इनको बड़े पड़ते हैं, मुंह लालो लाल है इनके थप्पड़ खा खा के, लेकिन वो कहते हैं ना कि इनके सुमुन बुकमुन उम्युन है ये, इनके जो है इनको कुछ भी और इनके ना इनको नजर आता है, ना समझ में आता है, ना ये बोल सकते हैं, और इनके जो दिमाग हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं इस बुरी तरह से कि उनको ना मजहब नजर आता है। वो मजहब कार्ड भी इस्तेमाल कर रहा है, बुरे बुरे पता नहीं क्या अल्लाह मियाँ के नाम से
अजीबो गरीब बातें करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और स्टॉक एक्सचेंज ने फिर जो है वो 644 पॉइंट्स जो है वो गेन किए कल। और लेकिन वो शर्म ही क्या जो पीटीआई और उसके लीडर को आ जाए। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बात की तकलीफ पीटीआई वालों को बहुत होती है, इसलिए मुझे अब ये कहते हुए और भी मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।